बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद। लीनियर अलजेब्रा में आज हम पढ़ेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। और गॉस जॉर्डन मेथड को कहते हैं रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म। मतलब आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होगा आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। मैट्रिक्स फॉर्म में बाद आप इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखना है। और वो स्क्वायर, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको फिर बनाना होगा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि डायगोनल के ऊपर भी जीरो आ सकते हैं और डायगोनल के बिलो भी जीरो होंगे, तो इसको कहा जाएगा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में। तो इसकी कन्वर्जन का तरीका ये है कि या आप रो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट ऑपरेशंस, या आप लोग कॉलम ऑपरेशन यूज़ करोगे। तो यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म मेथड में। फिर हम इस पे यूज़ करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, यूजिंग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन यूज़ करना है। वन वन टू, वन माइनस टू वन, थ्री वन वन माइनस वन थ्री। इस वन को हम कैसे जीरो कर सकते हैं? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वन वन टू माइनस वन, यहाँ पे जाएगा वन माइनस वन, यहाँ पे जाएगा माइनस टू माइनस वन, और यहाँ पे जाएगा वन माइनस टू। वन माइनस वन माइनस टू पहले लिख दिया, फिर आ गया माइनस वन, फिर वन माइनस टू, और यहाँ पे माइनस फाइव, माइनस इंटू माइनस प्लस वन आ जाएगा। हम दो ऑपरेशंस को भी एक साथ कर सकते हैं। अब मैं करूँगा R3 माइनस थ्री R1, R1 के साथ 3 को मल्टीप्लाइड करो और R3 के साथ वो R3 से सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ जाएगा 3 माइनस थ्री। इसके साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाइड किया, 3 वन ज़ा 3, 3 माइनस थ्री आ गया। ये माइनस वन मैंने अपनी जगह पे लिख दिया है, ये है वन माइनस थ्री, और यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस सिक्स, टू थ्री ज़ा सिक्स, और यहाँ पे 3 अपनी जगह पे चुका है। इसके साथ 3 वन ज़ा प्लस 3 आ जाएगा। आप लोग एक बार फिर इसको कंफर्म कर सकते हैं। मैंने इसके साथ 3 को मल्टीप्लाइड किया तो ये 3 माइनस थ्री हुआ। यहाँ मैंने 1 अपनी जगह पे लिख दिया है, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाइड किया, 3 वन ज़ा 3 माइनस थ्री हुआ। यहाँ 1 अपनी जगह पे लिख दिया है, इसके साथ जब 3 को मल्टीप्लाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 है माइनस 6, और यहाँ पे ये प्लस 3 अपनी जगह पे लिख दिया है। इसके साथ जब आप 3 को मल्टीप्लाइड करोगे 3 वन ज़ा 3, तो एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो ये प्लस 3 हुआ। अब 1 1 2 0 माइनस थ्री माइनस 1 0 माइनस टू माइनस 5, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 4 और प्लस 6 आ चुका है। ठीक है, अब हम इस तरह करेंगे, इस माइनस टू को मैं ज़ीरो करूँगा इस माइनस थ्री पे, तो इसके कोएफिशिएंट को हम सेम बनाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ ये दोनों एक जैसे होंगे तो फिर एडिंग सब्ट्रैक्शन के साथ मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं इन दोनों को एक जैसे बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह करूँगा, मैं R2 के साथ मतलब
टू मल्टीप्लाइड करूँगा -2 मल्टीप्लाइड करो R2 के साथ, और -3 + 3 मल्टीप्लाइड करो R3 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें, पहला रो सेम टू सेम आएगा, यहाँ पे 0 2 3 6 2 1 2 2 4 8, इस तरह 2 3 -6 -15, और इसके साथ भी मैंने 3 को मल्टीप्लाइड किया है, तो ये बन गया 18। ये क्या बन गया, 18 आ चुका है। क्लियर, मतलब यहाँ आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, इसके साथ जब मैंने -2 को मल्टीप्लाइड किया तो ये 6 बन गया, -6 बन गया, और इसके साथ -2 को मल्टीप्लाइड किया तो +2 बन गया, और ये -4 8 हुआ। इसी तरह इसके साथ हमने 3 को मल्टीप्लाइड किया, 3 2 6 हुआ, इस तरह 3 5 -15 हुआ, और 3 6 18। अब आप इस देख सकते हैं एक जैसे है, तो इस तरह करो, R3 + R2 करो, R3 के साथ R2 को ऐड करो। क्यों ऐड करो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये जब आप ऐड करोगे तो 6 - 6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में होता है। 1 1 2 0 6 2, अब ये 0 आ चुका है, यहाँ पे 6 - 6 से भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे -15 + 2 से -13 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 8 26 आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हुआ इचेलॉन फॉर्म में, अब ये कन्वर्ट हुआ इचेलॉन फॉर्म में। अब इसको हम रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म का मतलब ये है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है, बिलो तो मैंने 0 किए, बिलो को आप लोग कहोगे इचेलॉन फॉर्म। अब डायगोनल के ऊपर भी ये तीनों मुझे 0 करना है, तो अगर मैं इस 1 को 0 करूंगा तो मैं इस 6 की वजह से 0 कर सकता हूँ, और अगर मैं ये 2 और 2 को 0 करूंगा तो वो भी मैं 13 पे कर सकता हूँ। तो चलो मैं सबसे पहले इस 6 को, इस 1 को 0 करना चाहता हूँ, तो मैं R1 के साथ 6 को मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ। R1 के साथ 6 को मल्टीप्लाइड करो तो क्या जाएगा, यहाँ देखें, 6 6 12 - 6 0 6 2 0 0 -13 8 26। अब यहाँ पे देखिए, ये 6 - 6, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, R1 - R2, R1 के साथ R2, R1 से R2 माइनस करो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 0 6 - 6 12 - 2 और -6 - 8, सॉरी, हाँ ठीक है, और इस तरह 0 6 2 8 0 0 -13 26, तो 6, ये 0 - 0 है, सॉरी ये 0 - 0, तो 0 - 0 से 0 आ जाएगा, 1 - 0 से ये 6 - 0 हुआ, 6 हुआ, ये 0 हो जाएगा,
ये 10 हो जाएगा और ये -14 हो जाएगा। अब हमें देखिए, अब मैं इन दो टर्मों को ज़ीरो करूँगा, तो इन दोनों को अगर मुझे ज़ीरो करना है तो वो इस 13 की वजह से ज़ीरो करूँगा। तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाइड करूँगा, तो मैं इस तरह करूँगा कि जो R3 है इसको डिवाइड करो 13 पे, -13 पे, ये क्या हो जाएगा 6 0 10 0 6 2 0 डिवाइड बाई 13 से 0 0 डिवाइड बाई 13 से 0 -13 डिवाइड बाई 13 से 1 और यहाँ पे -14 8 2 आ जाएगा, क्योंकि 26 को जब आप -13 पे डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा। अब मुझे इस -2 को 0 करना है, तो मैं लिख दूंगा R2 -2 R3, मतलब R3 के साथ 2 मल्टीप्लाइड करो और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा 6 0 10 0 6 2 -2, मतलब बाकी सेम आएंगे 0 0 1 और यहाँ पे -14 -8, इसके साथ मैंने -2 को मल्टीप्लाइड किया है तो +4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब इसमें एक स्टेप और भी रहता है, वो ये है। अब ये क्या बन गया 6 0 10 0 6 0 0 0 1 क्लियर। और यहाँ पे -14 -4 -2। अब इस 10 की बारी है, तो इस 10 को अगर मैं 0 करूँगा तो मैं लिख दूंगा R3 R1 -10 R3, इसके साथ 10 को मल्टीप्लाइड करो और इससे माइनस करो, तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 1 और यहाँ पे -14, इसके साथ मैंने 10 को मल्टीप्लाइड किया है तो +20 आ जाएगा, इस तरह -4 और -2 अपनी जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 1, यहाँ पे 6 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू है दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, इसको कंपेयर करो, आप लोग कंपेयर करो 6x इज इक्वल टू 6, 6x को कंपेयर करो 6 के साथ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, क्लियर। चलिए -4, फिर 6y को कंपेयर करो -4 के साथ, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2/3 और इस तरह z को कंपेयर करो तो z की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। तो इसको कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड में आप लोग इस तरह करोगे, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में। जब आप इसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो फिर आपके पास डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाएगी, मतलब जो डायगोनल वाले एलिमेंट से ये x को शो करेगा, ये y को शो करेगा और ये z को शो करेगा। तो अगर ये 1 1 हो तो डायरेक्ट वही वैल्यू हो गई, लेकिन अगर ये 6x है या 6y है तो फिर आप इसको इक्वल फॉर्म में लिख दोगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन से या डिवीजन से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, ये 6 या y को टर्म्स को। तो इसको कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड।
इस पे और भी हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे जो, अगर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो फिर आप गाउस एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और स्टे विद अस।